Hi everyone, so guys welcome to my YouTube channel. So guys in this video I am going to tell you how to create MTD, QTD, YTD and TTM. ठीक है, तो guys before creating measure, let's move on the data model side. So in the data model we have a 4 different table, that is fact, customer, plant and calendar. ठीक है, तो फैक्ट की अगर मैं बात करूं तो इन द फैक्ट टेबल वी हैव अ डिफरेंट कॉलम, दैट इज सेल्स, बजट, प्लान एंड डेट इज द माई ग्रैनुअल लेवल. जो मेरा डेटा है उसका ग्रैनुअल लेवल जो है मेरा, वो सबसे जो बॉटम लेवल है वो मेरा डेट के करस्पॉन्डिंगली है. ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है कि एमटीडी, क्यूटीडी एंड वाईटीडी क्रिएट करना है बाय यूजर सिलेक्शन. मतलब अगर यूजर सेलेक्ट करे एमटीडी तो उसे मंथ टू डेट डेटा दिखनी चाहिए, अगर वो क्यूटीडी सेलेक्ट कर रहा तो क्वार्टर टू डेट डेटा दिखनी चाहिए. ठीक है, तो फॉर डूइंग दिस व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू क्रिएट वन टेबल इन विच दिस कॉलम शुड बी प्रेजेंट. ठीक है, तो उसके लिए मैं क्वेरी एडिटर पहले खोलूंगा अपना. तो क्वेरी एडिटर के लिए एंड देन गो टू द एडिट क्वेरी. एडिट क्वेरी में जाकर के इंटर डेटा पे सिलेक्ट करना होगा. इंटर डेटा पे सिलेक्ट करने के बाद इट्स आस्किंग अबाउट कॉलम नेम, सो लेट्स कॉलम नेम दिस एज आईडी एंड नेक्स्ट इज नेम. ठीक है, तो अब मैं आईडी में क्या कर रहा हूँ, 1 अगर मेरा आईडी रहे तो उसके करस्पॉन्डिंगली एमटीडी है, अगर मेरा 2 रहे तो उसके करस्पॉन्डिंगली मुझे क्यूटीडी है, अगर मेरा 3 रहे तो उसके करस्पॉन्डिंगली मेरा वाईटीडी है, एंड देन अगर 4 रहे तो वो मेरा टीटीएम को शो करे. एंड देन टेबल नेम, लेट्स दिस एज एमटीडी क्यूटीडी. टेबल नेम हो गया मेरा एमटीडी क्यूटीडी एंड देन ओके करने के बाद मुझे क्लोज एंड अप्लाई करना होगा. देन क्लोज एंड अप्लाई. आफ्टर यहाँ पे क्लोज एंड अप्लाई करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे वो टेबल मेरा जो था एमटीडी क्यूटीडी वो मेरा अपलोड हो चुका है, लोड हो चुका है. ठीक है, नाउ अगर मैं यहाँ पे लोड क्यों किया, आईडी एक कॉलम क्यों रखा, नेम क्यों रखा, तो मैं बताऊं क्या होगा. अगर मैं यहाँ पे स्लाइसर में इस वाले नेम को पॉपुलेट कराऊं, नेम को अगर यहाँ पे मैं पॉपुलेट कराऊं तो इससे क्या होगा, अगर मेरा यूजर एमटीडी को सेलेक्ट करेगा तो एमटीडी के करस्पॉन्डिंगली एक आईडी मुझे बैकएंड में जनरेट होगा, दैट इज 1. अगर क्यूटीडी सेलेक्ट करेगा तो उसके करस्पॉन्डिंगली बैकएंड में मुझे 2 जनरेट होगा. वैसे ही सेम फॉर टीटीएम एंड वाईटीडी. ठीक है, नाउ अब क्या करना है मुझे, अब मुझे एक मेजर क्रिएट करना होगा. तो फॉर क्रिएटिंग मेजर सेलेक्ट ऑन द न्यू मेजर. न्यू मेजर पे सेलेक्ट करने के बाद इन मेजर नेम पूछेगा, सो लेट्स नेम दिस एज सेल्स सिलेक्शन. सिलेक्शन मींस सेलेक्ट करें हम लोग एमटीडी क्यूटीडी, इसलिए मैं वैसा नाम दे रहा हूँ. इसके लिए मुझे क्या करना होगा, एक वेरिएबल बनाना होगा पहले एमटीडी का. तो वेर एंड देन let this let name of the variable as mtd. एंड यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक जो इनबिल्ट डैक्स फंक्शन होता है उसे मैं यूज कर रहा हूँ. तो जो इनबिल्ट डैक्स फंक्शन होता है वो होता है मेरा टोटल एमटीडी एंड देन किसका मुझे एमटीडी कैलकुलेट करना है, सेल्स का. तो सम ऑफ फैक्ट सेल्स एंड देन यहाँ पे एक और टाइम सीरीज का डैक्स एक्सप्रेशन होता है, डेट इज डेट्स एमटीडी. तो इसे भी मैं यूज कर ले रहा हूँ. यहाँ पे मैं अगर मैं आपको बताऊं कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि टोटल एमटीडी एंड डेट्स एमटीडी दोनों साथ में यूज करनी है. हो सके तो आप टोटल एमटीडी के जगह पे कैलकुलेट भी यूज कर सकते हो. एंड देन अगर आप यदि यहाँ पे कैलकुलेट यूज कर रहे हो तो यहाँ पे आपको डेट्स एमटीडी यूज करना होगा. एंड देन अगर आप यहाँ पे टोटल्स एमटीडी सेलेक्ट कर रहे हो तो डेट्स एमटीडी सेलेक्ट नहीं भी करोगे तब भी ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगा. एंड देन एम वाला मेजर मेरा एमटीडी को कैलकुलेट करेगा, वो मैं आगे की वीडियो में बता दूंगा. ठीक है, नाउ ये मुझे हुआ एमटीडी का कैलकुलेशन. तो सेम मुझे क्या करना होगा, क्यूटीडी और वाईटीडी का भी करना होगा. ठीक है, तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर दिया क्यूटीडी का भी एंड देन वाईटीडी का भी. अब मुझे क्या करना है, ये एमटीडी क्यूटीडी वाईटीडी का सिलेक्शन हो गया. अब मुझे टीटीएम का सिलेक्ट करनी है. तो टीटीएम का कैलकुलेशन कैसे होगा गाइज, टीटीएम होता क्या है अगर मैं आपको बताऊं तो ट्रैवलिंग 12 मंथ्स का मतलब क्या हुआ. अभी आज मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ 26 जुलाई को. तो 26 जुलाई का मतलब ये हुआ कि अगर यूजर आज के डेट में टीटीएम को सेलेक्ट कर रहा है तो आज से 365 डेज पहले, मतलब जो मेरा 26 अप्रैल 2021 का था वहां से लेकर के आज तक जो मेरा टोटल डेटा था, सारा डेटा का कैलकुलेशन मुझे दिखे टीटीएम पे. ठीक है, तो टीटीएम के लिए मुझे क्या चाहिए, पहला अगर मैं लॉजिक की बात करूं तो लॉजिक में मुझे मैक्सिमम डेट चाहिए फर्स्ट थिंग. और मैक्सिमम डेट के बाद मुझे 1 साल पहले जाना होगा. 1 साल पहले से आज तक जो मैक्सिमम डेट होगा वहां तक जो मेरा डेटा होगा, सारा डेटा का कैलकुलेशन मुझे चाहिए. तो इसके लिए जहां तक मेरा माइंड काम कर रहा है उसके लिए पहले मुझे एक वेरिएबल में जो मेरा मैक्सिमम डेट होगा कैलेंडर का वो कैलकुलेट करना होगा.
तो यहाँ पे मैं ला रहा हूँ मैक्स ऑफ टीम कैलेंडर डेट, ठीक है। तो ये मेरा रहा ए। एंड देन टीटीएम में मैं क्या कर रहा हूँ, कैलकुलेट, मुझे सेल्स का टीटीएम निकालना है, तो कैलकुलेट सम ऑफ सेल्स ऑफ फैक्ट सेल्स। एंड देन यहाँ पे डेट का फिल्टर डालना है, तो पहले मैं फिल्टर फंक्शन यूज कर रहा हूँ। एंड देन और जो भी मेरा फिल्टर लगा रखा रहेगा कैलेंडर टेबल पे वो सारा फिल्टर हटा दे। एंड देन उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि जो कैलेंडर का डेट हो, सो डीम कैलेंडर डेट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जो मेरा मैक्स आएगा मैक्सिमम ऑफ 364। क्यों 364? क्योंकि एक साल पहले का मतलब हुआ जनरली 365 डेज, और अगर आप आज के डेट को इंक्लूड कर रहे हो तो आज से जो 364 डेज पहले होगा वो मेरा 365वां डेज होगा, इसलिए मैं ए यूज कर रहा हूँ। एंड देन एंड जो मेरा डीम कैलेंडर डेट हो वो लेस देन हो मैक्सिमम डेट से, सो लेस देन इक्वल्स टू एम, ठीक है। नाउ ए मेरा मेजर हुआ, ए वेरिएबल हुआ, एक वेरिएबल में एमटीडी क्यूटीडी वाईटीडी एंड देन टीटीएम को रिटर्न करवा रहा हूँ। अब मुझे फाइनली क्या करना होगा कि रिटर्न में मुझे यूजर सिलेक्शन के बेसिस पे रिटर्न करना होगा। अगर यूजर एमटीडी सेलेक्ट करे तो ए वाला मेजर काम करना चाहिए, क्यूटीडी सेलेक्ट करो तो ए वाला, एंड देन सो ऑन, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक स्विच डैक्स एक्सप्रेशन होता है, तो स्विच को यूज करूंगा। एंड देन सेलेक्टेड वैल्यू क्यों? क्योंकि यूजर सेलेक्ट कर रहा है, ठीक है। यूजर क्या सेलेक्ट कर रहा है, सेलेक्ट आईडी, जो मेरा एमटीडी था टेबल का नाम जो मैं कैलकुलेटेड टेबल क्रिएट किया था, तो एमटीडी आईडी। एंड देन इसका बाय डिफॉल्ट मैं क्या एमटीडी करता हूँ, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अल्टरनेट रिजल्ट मांग रहा है, मतलब अगर यूजर कुछ नहीं सेलेक्ट कर रहा उस केस में मुझे क्या रिजल्ट चाहिए, तो आई वांट दिस रिजल्ट एज एमटीडी, तो इसलिए मैं सेलेक्टेड वैल्यू एंड देन वो आईडी के बाद कॉमा 1 किया है, ठीक है। एंड देन अब मुझे क्या करनी है कि अगर मुझे 1 आए, 1 पे गाइस एमटीडी था, तो 1 पे मुझे जो एमटीडी वाला वेरिएबल था वो रिटर्न हो, ठीक है। अगर मुझे 2 आए तो गाइस 2 पे क्यूटीडी वाला जो मेजर था वो रिटर्न आ जाए। अगर 3 हो तो 3 पे जो मेरा वाईटीडी का जो मेजर था वो रिटर्न हो जाए। एंड देन 4 पे क्या था, मेरा टीटीएम था, तो 4 पे मुझे टीटीएम वाला मेजर रिटर्न हो जाए, ठीक है। सो ये रहा मुझे टीटीएम का। एंड देन ये ब्रैकेट बंद। अब गाइस यहाँ पे देखें तो वेरिएबल में मैं पहले एमटीडी क्यूटीडी वाईटीडी एंड देन टीटीएम भी कैलकुलेट करवा लिया। एंड देन यहाँ पे मैं उसके करस्पॉन्डिंगली रिटर्न भी करवा रहा हूँ, सेलेक्टेड वैल्यू एंड देन आईडी 1 एंड 1 पे एमटीडी, 2 पे एंड देन सो ऑन। अब जस्ट हिट एंटर। आफ्टर हिटिंग एंटर यहाँ पे ये मेरा मेजर कैलकुलेट हो चुका, बन चुका है डायनेमिक मेजर। अब मुझे इस वाले मेजर को चेक करना होगा ये सही काम कर रहा है या नहीं। सो लेट्स इंपोर्ट दिस मेजर इन टेबल, ठीक है। तो टेबल में मैं इंपोर्ट कर लिया। नाउ अभी आप देखोगे कि जैन 2019 का डेटा इतना दिख रहा, एंड देन फरवरी सबका डिफरेंट डेटा दिख रहा मुझे दिसंबर 2020 तक। अभी मेरे पास 2 साल का ही डेटा है इसलिए मुझे इतना दिख रहा है, ठीक है। नाउ अब मैं क्या करता हूँ कि क्यूटीडी पे जाता हूँ। तो क्यूटीडी पे क्या होना चाहिए मुझे कि हर एक क्वार्टर का डेटा ऐड होकर के आना चाहिए। क्यूटीडी का मतलब ये होता है, मतलब अगर आप देखोगे जैन टू मार्च एक क्वार्टर हुआ मेरा, तो जैन का जो डेटा हो वो जैन का दिखेगा, फैब का जो डेटा होगा वो जैन प्लस फैब का डेटा दिखना चाहिए, और जो मार्च का डेटा होगा वो जैन प्लस फैब प्लस मार्च तीनों का दिखना चाहिए। और यहाँ पे मार्च 2021 2019 मतलब एक क्वार्टर अगर खत्म हुआ तो यहाँ पे वैल्यू रीसेट हो जाना चाहिए नेक्स्ट क्वार्टर से पहले। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हो वैल्यू रीसेट हो चुका है। अप्रैल 2019 का वैल्यू बिल्कुल रीसेट हो चुका है। अगर एमटीडी में आप देखोगे यहाँ पे वैल्यू था मार्च 2019 का वैल्यू था 13309058, बट क्यूटीडी में मुझे वैल्यू क्या दिख रहा है, क्यूटीडी में इसका वैल्यू दिख रहा है मुझे 802814, मतलब ये बिल्कुल सही काम कर रहा है, कंसेक्यूटिवली एडेड होते जा रहा है। वैसे ही अगर आप वाईटीडी की बात करोगे तो वाईटीडी में लास्ट जो मेरा डेटा होगा, लास्ट एक साल का जो डेटा होगा वो ऐड होकर के आना चाहिए। तो यहाँ पे देखोगे कि मेरा दिसंबर 19 तक ऐड हो रहा है, एंड देन जनवरी 2020 से वैल्यू रीसेट हो रहा है, एंड देन मुझे दिसंबर 2020 तक रीसेट होकर के डेटा आ रही है। ट्रैवलिंग 12 मंथ्स में क्या होगा गाइस, वैसा ही सेम प्रोसेस होगा, जो लास्ट 12 मंथ्स का डेटा होगा वो गाइस ऐड होकर के आ रहा है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो मेजर बिल्कुल मेरा सही काम कर रहा है। तो I think this is all for today. So thank you guys. Thank you for watching this videos. If you are new to this channel, then please hit the subscribe button. Okay, then thank you guys. Thank you. Bye bye.